हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फाइनली कान्हा का जन्म उत्सव मनाने का समय आ ही गया है और हम सब सच्चे दिल से कान्हा को पुकारने वाले हैं। हे कान्हा, तू मेरे घर आना, तुझे माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी, तुझको सजाऊंगी, भोग लगाऊंगी, तो हे जाने न दूंगी मैं सारी उमरिया। हे कान्हा, तू मेरे घर चले आना। सावन का महीना, भोलेनाथ का महीना और भादों का श्री कृष्ण का महीना, जहाँ हल्की फुहारें मन को सरोबार करती है। श्री कृष्ण ने भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के वृषभ लग्न में इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। और सावन की तरह ही बहुत ही पवित्र महीना है और इस दिन हम श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और बहुत ही खास रात्रि मानी जाती है। मोह रात्रि है, तंत्र की रात्रि मानी जाती है और इस रात्रि में आप जो भी उपाय करते हैं बहुत ही चमत्कारी होते हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसमें श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही संपूर्ण माने जाते हैं और विशेष लक्षण अगर उनमें से थोड़े भी किसी मनुष्य में आ जाए तो वो भगवान पद का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए इस दिन आपको श्री कृष्ण भगवान का पूजन, ध्यान, उनके मंत्रों का जप, उनके बताए गए छोटे छोटे उपाय ये ज़रूर करने चाहिए। कोई भी मंदिर आदि हो राधा कृष्ण का, वहाँ जाइए, भगवान को पीले फूलों की माला अर्पित करिए, उनके बाल स्वरूप अगर आपके पास हैं, लड्डू गोपाल हैं तो उनका पूजन करें और इस दिन पूरे दिन उपवास रखें, हल्का भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सुबह सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सूर्य देवता को एक लोटा जल चढ़ाएं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सुबह थी वो जब श्री कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पे अवतरित हुए। और मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान करके आपको देवकी माता के लिए सूतिका ग्रह नियत करनी चाहिए। आप वो एक छोटी सी झांकी जैसी सजा सकते हैं जिसमें सूतिका ग्रह जैसा उनके लिए बना सकते हैं या अपने हाथों से भी बना सकते हैं। और मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी माँ हो, ऐसी मूर्ति आपको स्थापित करनी चाहिए। लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हो, ऐसी मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजन करें। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी माँ, सभी के नाम ले लेकर के उच्चारण करके आप जय जय करके देवकी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, कन्हैया के साथ साथ सबके नाम लेते हुए जोर जोर से उच्चारण करते हुए आप पूजन करें। शाम के समय 8 बजे के बाद आप जो भी घर का पर्दा है वो लगा दीजिए। रात्रि को 12 बजे या थोड़ी 10 मिनट पहले आप पर्दा खोल लीजिए और फिर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है, आपको खूब धूमधाम से मनाना है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके अभिषेक कीजिए और कोई भी उपाय करते हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। जो भी आपने भोग बनाया है, फलाहार, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आदि, चक्की, बर्फ़ी, जो भी चीज़ें, साबूदाने की खीर, धनिए की पंजीरी, अजवाइन, जो भी आप लगाए हैं सभी चीज़ों में मिश्री, तुलसी पत्र, पंचामृत आदि बना करके आप उनको भोग लगाएं। आपको जब फूल चढ़ाने हैं तो आप जो भी इच्छा हो सभी फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं। पारिजात के फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं कन्हैया को, आप वो चढ़ा सकते हैं। और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, ये तीनों कोई पारिजात के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। तो इनकी पूजा में अगर कोई इन फूलों को चढ़ाता है तो उनकी कृपा दृष्टि आपको ज़रूर मिलती है और इसे जन्माष्टमी पर हो सके तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब श्री कृष्ण को कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास ज़रूर रखनी चाहिए और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इन चीज़ों को चढ़ाता है या इन चीज़ों से छोटे छोटे उपाय करता है, उसके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी इस मोह रात्रि में यानी कि इस जन्माष्टमी पर गायब हो जाती है। सबसे प्रिय क्या होता है? मोरपंख। बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी, मोरपंख के बाद सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बांसुरी। बांसुरी के बिना भगवान खुद को अधूरा मानते हैं और छोटी सी बांसुरी आप अगर चढ़ाते हैं, राधा रानी की सबसे प्रिय थी बांसुरी और उसे अपना सौतन भी मानती थी राधा रानी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी चढ़ाना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है। चांदी की चढ़ा सके चांदी की चढ़ाइए, नहीं तो जो आपकी श्रद्धा शक्ति है वो ही चढ़ाइए और छोटी सी बांसुरी चढ़ाएं। और जब आप किसी काम के लिए निकलें तो इस बांसुरी को आप अपने साथ लें। आप देखेंगे आपके बहुत सारे काम परिपूर्ण होते हैं। इस छोटी सी बांसुरी, चांदी की छोटी सी बांसुरी अगर आपको सिद्ध करके मिल जाए तो इस बांसुरी को आप अपने पर्स या पैसे रखने के स्थान पे रख के रखिए, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस दिन आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को राखी भी बांधनी चाहिए
और जन्माष्टमी के दिन आपको गाय और बछड़े की छोटी सी प्रतिमा अपने घर पे ज़रूर रखनी चाहिए। अगर है चांदी की रखिए, नॉर्मल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप अफोर्ड कर सकें वो ही आपको रखनी चाहिए। गाय और बछड़े के प्रेम को भगवान, और गाय और बछड़े के साथ जो प्रेम है श्री कृष्ण भगवान का, वो हम सभी जानते हैं। इसलिए जन्माष्टमी पर आपको गाय और बछड़ा भी जरूर स्थापित करना चाहिए। गाय और बछड़े की पूजा कर ले। एक ऐसी तस्वीर भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं मूर्ति, छोटी सी फोटो भी लगा सकते हैं जिसमें गाय और बछड़े दोनों हों। और इसको आप हमेशा भी ऐसे चाहें तो लड्डू गोपाल के पास आप स्थापित करके रखिए, ये आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगा। इस दिन आप जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल आपको ज़रूर डालना है। ध्यान रखें, तुलसी दल आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। कहते हैं कन्हैया को आप सारे कुछ भी भोग मत लगाइए, सिर्फ तुलसी दल भी रख देते विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, तो उनका पेट भर जाता है। तो इस दिन तुलसी पत्र आपको हर भोग में ज़रूर लगाना चाहिए। माखन मिश्री लगाइए तो उसके ऊपर तुलसी पत्र डालिए, और तुलसी की माला से ही, अगर आपके पास है तुलसी की माला, तो वो आपको उसी से ही भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करना चाहिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फाइनली मोरपंख की। उनका नाम आते ही कन्हैया का, उनके मोर मुकुट हम कहते हैं ना, तो मुकुट से सुशोभित मोर पंख की छवि अपने आप ही सामने आ जाती है। और जैसे वो श्री कृष्ण की सुंदरता में चार चांद लगाती है, इसी तरह से ये हमारे घर में हमारे आमदनी के स्रोत को भी बढ़ाती है। मोरपंख सभी नवग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और देवताओं का पक्षी माना जाता है। तांत्रिक प्रयोग भी इसके बहुत होते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा प्रयोग आप करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे प्रिय श्रृंगार, और मोरपंख के बिना कभी भी कन्हैया नहीं रहते, और इसलिए जन्माष्टमी पर आप अपने भगवान को अगर ये चढ़ाते हैं प्रिय चीज़, तो उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात आपको मोर पंख के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे स्थान पर अपने घर में मोर पंख को उस रात्रि को रखें जहां पर सबकी नज़र पड़ती है। ऐसा करने से घर में शुभता का संचार होता है, सुख समृद्धि का संचार होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, और आपके घर के वातावरण में अगर कलेश, लड़ाई झगड़ा, दुर्भाग्य, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, किसी भी तरह की नकारात्मकता या कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर पे प्रबल है, तो वो सभी नष्ट हो जाती है। कोई अमंगल आपके पास मंडरा भी नहीं सकता। अगर आपको धन हानि हो रही है, संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, अटक गया है कोई काम, और धन और यश की भी हानि हो रही है, तो ये मोर पंख आपके लिए साक्षात ठाकुर जी का प्रसाद माना जाता है। आप क्या करें, जन्माष्टमी की रात को मंदिर जाकर भगवान कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख लगा दीजिए और उनका पूजन करिए। अगर नहीं है मंदिर आदि, लॉकडाउन की स्थिति है, तो घर में ही आप ये काम कीजिए। इसके बाद 40 दिन तक वो वहीं रहने दें मोरपंख। अगर आपके किसी मंदिर में पहचान है तो आप ये काम करवा सकते हैं, और अगर नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही कीजिए। और 40 दिन के बाद उस मोरपंख को लेकर के आप अपनी तिजोरी पे रख दीजिए या अपनी वॉलेट में रख लीजिए। आप देखेंगे धन हो, यश हो, सभी दुर्भाग्य हो, इनसे संबंधित जो भी परेशानियां होती है उनसे मुक्ति मिल जाता है। कुछ लोग क्या होता है, शत्रुओं से परेशान है, गुप्त शत्रु होते हैं, पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी बातें बनाते हैं, आपकी इमेज छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपको छुप के नुकसान पहुंचाते हैं, सामने दोस्त और पीठ पीछे छुरा लेके घूमते हैं। ऐसे लोगों से अगर आपको पता चल गया कि ये आपका गुप्त शत्रु है, आपके सामने मीठा बोलता है, तो उसका नाम लिख करके मोर पंख के ऊपर आपको जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण के सामने रख देना है, और अगले दिन सुबह उठकर बिना नहाए और किसी को बिना बताए उस मोर पंख को बहते जल में प्रवाहित कर देना है। अगर प्रवाहित नहीं कर सकते तो पीपल के नीचे या किसी पेड़ के नीचे आप दबा दीजिए। ऐसा करने से शत्रु भय खत्म होता है, आपके जो शत्रु हैं वो मित्र हो जाते हैं और उल्टा आपकी हर कदम पे मदद करने लगते हैं। दोस्तों, मोर और सर्प एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और मोर का प्रिय आहार कौन होता है? सांप होता है। इसलिए सांप मोर पंख से ज़बरदस्त डरता है। जिस जगह पर मोर पंख होता है वहाँ पर कभी सांप नहीं आते, और इसलिए अगर कुंडली में आपके काल सर्प दोष हो या किसी भी तरह के नाग दोष हो, तो आपको मैं बता दूं कि राहु के दोष, काल सर्प दोष के लिए आपको मोर पंख हमेशा अपने पास रखना ही रखना चाहिए।
आप चाहें तो तकिए के खोलिए में 7 मोरपंख ले लीजिए और जन्माष्टमी की रात उसे रात भर पूजा में रख लीजिए और अगले दिन सुबह से उसे तकिए में डालकर प्रयोग करें। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से काल सर्प दोष की जो भी नेगेटिव आपके ऊपर उसका असर पड़ रहा है वो आपके जीवन से दूर हो जाता है। अगर आपके घर पे वास्तु दोष है तो भी आपको मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। यह आपके परिवार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे वास्तु दोष कम होता है। और कहा जाता है कि मोरपंख से बने पंखे को इस रात्रि को आपको घर पे लाना चाहिए, या आपके पास है तो उससे आप घर के अंदर ऊपर से नीचे इसे पूरे घर में फहराते हुए घुमाइए। आप देखिए आपके घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा कैसे नष्ट हो जाती है। खासकर आपको ये कार्य जन्माष्टमी की रात ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद भी आप 40 दिन तक कीजिए तो आपके घर की नेगेटिविटी दूर रहेगी। आपको बता दूं 11 मोरपंख अगर आपके पास है तो ये आपको बेडरूम की उत्तर या पश्चिम दीवार पर लगाना चाहिए और रोज़ एक बार उस पंखे से, पंखा टाइप का बना ले और उससे एक बार हवा ले। इससे कहा जाता है आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा ज़िद्दी हो गया है, बात नहीं मानता, तो भी इस पंखे से उसको झाड़ा देना चाहिए। या फिर आप एक मोरपंख अपने सीलिंग फैन पर चिपका दीजिए और आप देखेंगे उसको रोज़ चलाते हैं तो बच्चे का स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, वैसे भी कुछ दिन में अपने आप सही हो जाता है। चांदी की ताबीज में मोरपंख भर करके अगर आप इसे चिंतामणि कवच के तौर पर बच्चे को पहनाते हैं तो बच्चा बहुत चेंज होता है आपके जीवन, उसके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, दिन दुनी रात चौगुनी उसके जीवन में उन्नति आती है। और ये सरस्वती माँ के मंत्रों से चिंतामणि कवच आपका सिद्ध होना चाहिए। बृहस्पति और सरस्वती का गुप्त मंत्र जो होता है उससे सिद्ध करके आपको चिंतामणि कवच अपने बच्चे को धारण कराना चाहिए। आप चाहें तो मोरपंख आप अपने बच्चे की पुस्तक में रखते हैं तो भी कहते हैं कि जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है उस सब्जेक्ट की बुक में अगर आप मोरपंख रख लीजिए या फिर उसके स्टडी टेबल पर लगा लीजिए तो बच्चा पढ़ाई में तेज हो जाता है। दोस्तों, यदि आपके पास धन आता है लेकिन बहुत जल्दी खर्च हो जाता है तो आपके पास अगर सिद्ध कौड़ियाँ हैं तो 11 पीली कौड़ियाँ रख करके रात को 12 बजे श्री विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी के संग श्री कृष्ण भगवान का पूजन कीजिए। और जब सुबह आप सारी सामग्री उठाएंगे तो सारी कौड़ियों को उठाकर लाल कपड़े में या गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जन्माष्टमी के अगले दिन आपको सुबह किसी गरीब को दान ज़रूर करना चाहिए। बिना दान के कोई भी त्यौहार हमारे जीवन में अधूरा, क्योंकि हो सकता है कोई भूखा बैठा हो, उसके भी घर पे खुशियाँ आ जाए। दोस्तों, कुछ काम है जो आपको नहीं करने चाहिए। अगर आपके घर में कान्हा की पुरानी मूर्तियां हैं तो जन्माष्टमी के दिन उनकी भी पूजा करिए और उन्हें भी माखन मिश्री का भोग लगाइए। कई बार हम क्या करते हैं, नई मूर्तियां तो ले आते, पुरानी मूर्तियों को भूलकर केवल नई मूर्तियों की पूजा में लग जाते हैं। या तो आप उनको पहले ही विसर्जित कर दीजिए और अगर आपने रखा है तो उनको आपको पूजन करके भोग ज़रूर लगाना चाहिए। हर भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर डालें। बिना तुलसी के भगवान प्रसाद स्वीकार नहीं करते। घर में नॉनवेज, तामसी भोजन, मांस, मछली, मदिरा आदि ये सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर शुद्धता पूर्वक कर सकते हैं तो ही अपने घर में जन्माष्टमी व्रत करें और पूजन करें। व्रतों में व्रतराज माना गया है, इसलिए इस दिन कोई भी प्रकार के चुगली, बुराई, वाद विवाद, क्रोध करना, सभी प्रकार के जो इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि डिप्रेशन से भी दूर रहे। खूब आनंद से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस प्रकार से बोलते हुए आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आगे मैं और मंत्र भी बताऊँगी, बहुत सारे हैं, वो मैं शायद दूसरे वीडियो में आपको बताऊँ। वो कोई भी मंत्र आप उसमें से लेके, क्लिंग कृष्णाय नमः, आप उसमें से लेकर के किसी भी मंत्र का जप कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत चमत्कारी होता है। इस दिन आपको आध्यात्म पर ध्यान देना चाहिए और देवी लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। और देवी लक्ष्मी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इस दिन इन्हें भी प्रसन्न करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। पति पत्नी इस दिन एक दिन जाने दें, संग ना करें, आनंद के साथ त्यौहार को मनाएं, उत्सव मनाएं। जो प्योरिटी आपके इमोशंस में आती है वो शरीर से नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखिए। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी साल में सिर्फ एक बार आने वाला त्यौहार है। इस दिन आपको देर तक बिल्कुल नहीं सोना चाहिए और किसी भी फालतू कामों में, गॉसिप आदि में समय किल ना करें। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें।
पूरा दिन गीता का पाठ करें, गीता जी सुने, विष्णु पुराण का पाठ करें, कृष्ण लीलाएं पढ़ें, ये बहुत लाभदायी होती है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सुंदर और मनोहरी पर्व पर श्री कृष्ण के विभिन्न मंत्र आपको बताती हूँ, वो आप उनका जप कीजिए। इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य में समृद्धि में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी, चारों ओर खुशियाँ मिलेगी, संपत्ति, संतान और विजय की प्राप्ति होगी। शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए बहुत ही प्रभावी मंत्र होते हैं, उनको आपको ज़रूर जपना चाहिए। आपको बता दूं, एक छोटा बता देती हूँ इस बार, क्रीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप पढ़ें और ये श्री कृष्ण का मूल मंत्र है। इस मंत्र को जप करने से सुख चाहने वाला प्रत्येक मनुष्य को आपको 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी बाधाओं और कष्टों से आप सदैव मुक्त रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से इस बार आप जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइए और बहुत ही शुद्धता पूर्वक बनाइए। और मैं धनिये की पंजीरी और अजवाइन की विधि आपके साथ दूसरे इंडियन मॉम होम फूड पे शेयर करने वाली हूँ। आप वहाँ जाकर के रेसिपीज़ देख करके भी बना सकते हैं। और अगर कोई और चीज़ आप भोग चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको, तो आप मुझे बताएं ज़रूर, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इस बार बोले, लीला जो श्री कृष्ण की लीला है हमारे घर में एक उत्सव का माहौल तैयार करती है। इसलिए इस बार आप श्री कृष्ण लीला के हिसाब से ही सही, लेकिन आप जन्माष्टमी का त्यौहार शुद्धतापूर्वक ज़रूर बनाएं। देखिए दोस्तों, जितना है आपके पास थोड़ा ही सही, सिर्फ माखन मिश्री के साथ ही आप उनका पूजन करें, थोड़े से फ्रूट्स के साथ ही कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी और पूरे परिवार को खूब हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार में शामिल कीजिए। दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ के थ्रू आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।